गार्डनिंग कई लोगों की हॉबी होती है और कई लोगों का पैशन। मैं उन लोगों में से हूँ जिनकी ये हॉबी और पैशन दोनों है। लॉन में तो गार्डनिंग होती ही होती है, लेकिन मैंने ना टेरेस पे भी गार्डनिंग शुरू की हुई है। जो कुछ देर से रोज़ेज़ मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, और यहाँ पर ये जो आपके सामने मेरी रोज़ कलेक्शन है, ये लगभग 200-225 या 250 के करीब प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट्स मेरे को एक बड़े पॉट में 2 भी लगाने पड़े, तो इसलिए पॉट्स की संख्या कम हो सकती है, लेकिन ये जो प्लांट्स हैं ये 250 से ऊपर ही होंगे। हर एक प्लांट अलग अलग वैरायटी का है, अलग अलग शेड का है। कैलकाटा 300 सबकी आईडी उनके साथ में है। डेविड ऑस्टिन की वैरायटीज़ भी हैं इसमें। और हमेशा ऑफिस से आने के बाद आई एंश्योर कि मैं इन प्लांट्स को समय दूं, इनके साथ रहूं, इनकी फर्टिलाइजेशन, इनके जो भी इनकी नीड्स हैं उन्हें फुलफ़िल कर सकूं। सो पूरा जो ये दे एक्ट एज अ स्ट्रेस बस्टर। तो इस तरह के पत्ते मैं काट देता हूँ। ये पत्ते पे फंगस लगा हुआ है, सो फंगस इन्फेक्टेड पत्ते हैं ये। सो इनको आप निकाल दीजिए। हालांकि फंजीसाइड स्प्रे किया जाता है, बट लगातार बरसातें हो रही हैं, तो बरसातों में रोज़ पे फंगस का अटैक हो जाता है। तो आप जो ज़्यादा इन्फेक्टेड पत्ते हैं उनको निकाल दें, ताकि ये जो आउटब्रेक है फंगस का वो ना हो। और जब आप फंजीसाइड स्प्रे करें तो फंजीसाइड एज अ प्रिवेंटिव रोल प्ले करे, ताकि फंगस फैले ना कि वो उसे आप। ये देखिए, ये पत्ते ख़राब हो गए हैं फंगस की वजह से, तो इनको आप रिमूव कर दें आइडेंटिफाई करके, ताकि आपके लिए आसानी हो बाद में जब आप फंजीसाइड स्प्रे करें। मैंने कहा कि अभी ये वाले सीज़न के रोज़ेज़ में नहीं लेता, इन्हें मैं निकाल देता हूँ, काट देता हूँ। बट हर एक रोज़ डिफरेंट वैरायटी का है, डिफरेंट कलर का है, डिफरेंट शेड का है। एक कलर होगा तो उसकी कई शेड्स होंगे। कोशिश ये की है कि एक यूनिक कलेक्शन, जो जम्मू कश्मीर में आई डोंट थिंक कि ज़्यादा लोग होंगे जिनको रोज़ेज़, इतने ज़्यादा रोज़ेज़ जिसने रखे होंगे। ये तो एक कलेक्शन है जो मेरे टेरेस पे है। टेरेस के नीचे भी मैंने रोज़े रखे हुए हैं। सो देखिए, हालांकि अभी पूरी तरह से ब्लूम नहीं हुए हैं। देख लीजिए, डबल शेड है। दिस इज़ कॉल्ड मोनिका बेलुची। सो दिस इज़ अ वैरायटी ऑफ रोज़। अलग अलग वैरायटी है। दिस इज़ ये हालांकि अभी खिला नहीं है, तो कई इसका मैं नाम देख लेता हूँ। दिस इज़ नाइट टाइम। सो ये ब्लैक रोज़ की कैटेगरी में आता है। कई होंगे। ब्लैक बकारा है मेरे पास, ब्लैक लेडी है, अलग अलग रोजेस हैं। हर एक रोज़ जो है उनका नाम है, उनकी आईडी है, ताकि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा रोज़ है ये। तो मेरा एक रूटीन है, ऑफिस से आने के बाद मैं काफ़ी समय जो है अपने प्लांट्स को देता हूँ। एक तो ये आपके लिए स्ट्रेस बस्टर हैं, और जब ये पूरी तरह ब्लूम करते हैं तो आपके लिए वो एक बहुत एक सुहाना दृश्य होता है। रोज़ेज़ उन प्लांट्स में हैं जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट हैं। मोस्टली ये जितने भी प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सब ग्राफ्टेड हैं, यानी इनका जो रूट स्टॉक है वो डिफरेंट है, और ऊपर जो इनके ग्राफ्टिंग की गई है वो एक हाइब्रिड वैरायटी है। तो आपको बहुत केयर करनी पड़ती है, बहुत
ख्याल रखना पड़ता है इनकी ग्रोथ के लिए। ये इंश्योर करने के लिए देखिए पॉट्स का साइज़ भी आपको डिफरेंट रखना पड़ता है। जब आपका नया प्लांट हो तो पॉट का साइज़ छोटे से छोटा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा पॉट होगा उसमें उतना ज़्यादा पानी रहेगा, उतना ज़्यादा जो आपका मीडिया है वो गीला रहेगा, तो उस वजह से आपका जो रूट्स हैं वो सफोकेट करेंगी। तो इसलिए जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपका पॉट भी बड़ा होना चाहिए। ये डबल डिलाइट है, बहुत ही प्यारा फूल होता है इसमें डबल शेड में, और बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। जैसे मैं बता रहा था कि फंगस से बचाना बहुत ज़रूरी है अपने रोज़ प्लांट को अभी बरसात, क्योंकि बरसातों में फंगस ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। बरसात के बाद क्या होता है कि जैसे थोड़ी सी भी धूप हुई, गर्मी हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो ह्यूमिडिटी में जो फंगस है वो अटैक करता है। मैं जैसे कल भी आपको बताया कि बरसात की वजह से, लगातार बरसात की वजह से इनमें पानी भर गया था, तो मैंने ऊपर ये एक शेड सा बनाया हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट शीट लगाई है कि धूप भी आए, और इतनी तेज़ हवा है कि ये शीट मेरे को दिन में 3 बार अलग अलग जगह से टूट जाती है। तो मैं फिर शाम को जब ऑफिस से घर लौटता हूँ तो इसे रिपेयर करता हूँ। दिस इज़ मेरा कोई ये एक हॉबी है, हॉबी कहें, पैशन कहें, आई लव रोज़ेज़। और मुझे जहाँ से भी रोज़ेज़ को सोर्स करना पड़ता है, मोस्टली ये जो रोज़ेज़ हैं ये कैलगट्टा और पूना से आए हैं। दो काफ़ी प्रोमिनेंट रोज़ नर्सरीज़ हैं, पुष्पांजलि प्रणबीर एंड पुष्पांजलि अशोक। पुष्पांजलि प्रणबीर के बारे में आपको बताऊंगा कि उनके पास लगभग 3000 डिफरेंट वैरायटी ऑफ रोज़ेज़ हैं। मेरा जो इस साल का लक्ष्य है, अभी सितंबर चल रहा है, तो मेरा जो लक्ष्य है कि इस बार मैं अपनी कलेक्शन जो है अराउंड 500, मोर देन 500, लेकिन 500 टच कर जाऊंगा, कि 500 टाइप ऑफ रोज़ेज़ मेरे पास होने चाहिए। तो थोड़ा टफ़ है रोज़ेज़ को उगाना। देखिए जब आपका प्लांट मर जाता है, और ये बहुत कॉमन है, रोज़ आपके सारे प्लांट जो हैं वो सरवाइव नहीं करेंगे। कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आपने 2-2, 3-3 बार मंगाना पड़ता है। जिस तरह मैरी गो राउंड है, उसको मैं 3 बार मंगा चुका हूँ। एक नर्सरी से मैं वो 3500 का प्लांट भी ले चुका हूँ और वो भी सरवाइव नहीं किया। लेकिन पुष्पांजलि प्रणबीर से 250 में 2 प्लांट्स लिए और अभी वो सरवाइव कर रहे हैं। जब थोड़ा मौसम ठीक होगा मैं आपको हर एक प्लांट के बारे में बताऊंगा, हर एक रोज़ प्लांट आपको दिखाऊंगा। इसमें कुछ क्लाइंबर रोज़ेज़ भी हैं, कुछ डेविड ऑस्टिन की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। डेविड ऑस्टिन डीए रोज़ेज़ मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो हैं। मिनिएचर रोज़ेज़ हैं जो छोटे फूल होते हैं जिनके। देन दिस इज़, ये 2 प्लांट लगाए हुए मैंने आपसे जिस तरह बताया था कि बरसात का मौसम आ गया तो प्लांट्स मेरे पास आए थे, पॉट्स अवेलेबल नहीं थे, तो कई पॉट्स में मुझे 2-2 प्लांट लगाने पड़ गए। जैसे अब ये देखिए, इसमें 2 प्लांट हैं, यहाँ पर 2 प्लांट हैं। हालांकि एडवाइजेबल नहीं है, बट कंटीजेंसी में आप क्या करते हैं, उन पॉली बैग्स में रखते तो प्लांट्स मर जाते, तो इसलिए मैंने इन्हें इसमें लगा दिया। देखिए मेरे लिए प्लांट इज़ इम्पॉर्टेंट। पॉट अगर मुझे प्लांट निकालने में मुश्किल हुई, मैं पॉट तोड़ दूँगा। तो पॉट इस तरह से तोड़ूंगा कि जो प्लांट की रूट्स हैं वो डैमेज ना हो, और प्लांट्स को मैं इजीली दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कई प्लांट जो हैं वो उन्होंने ऑलरेडी, उनके फ्लावर्स आ चुके हैं, बट मैं इन फ्लावर्स को कट कर दूंगा क्योंकि ये प्लांट्स मुझे नहीं लेने। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्लांट जो हैं वो सीज़न से पहले ही अपनी एनर्जी जो है वो इन फूलों पे वेस्ट कर दें, क्योंकि सीज़न जो है वो मैं अक्टूबर में कोशिश करूँगा कि इनके फूल लेने का। देख लीजिए कितने प्यारे फूल हैं। कुछ स्प्रे रोज़ेज़ भी हैं। स्प्रे रोज़ेज़ छोटे रहते हैं प्लांट और बहुत भर भर के फूल देते हैं। मैंने ग्राउंड में भी कुछ फूल लगाए हुए हैं। तो हालांकि अभी बरसात का सीज़न है, अभी इनका सर्वाइवल इज़ इम्पोर्टेंट। ये प्लांट बच जाएं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कितना प्यारी कली खिली हुई है, डेविड ऑस्टिन वैरायटी है। तो
जब ये फूल खिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कितने खूबसूरत हैं। बट अभी ये सरवाइव कर जाएं। इस सीज़न में जब बरसातों का सीज़न होता है तो आप देख लीजिए इसके ऊपर थ्रिप का अटैक भी हुआ है। तो थ्रिप्स, फंगस, ये बहुत अटैक करते हैं। आपको प्लांट्स को बचा के रखना पड़ता है, लेकिन अभी किसी तरह का स्प्रे करना भी एडवाइजेबल नहीं है। नीम ऑयल है, नीम के साथ एक और ऑयल आता है, आई फॉरगॉट, शायद नीम कनोलजी ऑयल होता है, आई फॉरगॉट, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। उसका स्प्रे आप कीजिए, वो आपके प्लांट को फंगस, दैट इज़ अ प्रिवेंटिव, वो आपके प्लांट्स को फंगस से बचाता है, लेकिन थ्रिप्स का दुश्मन है। तो थ्रिप्स का जो लाइफ साइकिल है उससे डिसरप्ट करता है। थ्रिप्स का अटैक आपके प्लांट्स पे कम हो जाता है। केमिकल फंजीसाइड्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स भी टाइम टू टाइम देने पड़ते हैं, बट उनका क्या रहता है कि कुछ देर बाद रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है फंगस का या थ्रिप्स का। ये देखिए कितने प्यारे रोजेस हैं, छोटे मिनिएचर रोजेस हैं। ये देखिए जैसे ये पिंक कलर का है, इसी तरह ये येलो कलर के हैं, डिफरेंट कलर्स हैं मेरे पास। मैंने आपको बताया एक हॉबी है, एक पैशन है। और जब ये पूरी तरह से ब्लूम में होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक स्टैंडर्ड रोज़ है, स्टैंडर्ड रोज़ मैंने काफ़ी लगाए हुए हैं, नीचे भी हैं, कुछ मैंने खुद भी को ग्राफ्टिंग की थी, तो कुछ सरवाइव हो गए, कुछ मर गए। तो टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ इस तरह का। ये देखिए ये स्प्रे रोज़ वाइट मिनिएचर। हालांकि अभी ये इतने क्लोज पॉट्स को रखना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इन्हें हवा चाहिए है, थोड़ा स्पेस चाहिए, तो इस वजह से इनको थोड़ा दूर रखना पड़ता है। अभी इनको पास रखा है बरसात से बचाने के लिए। तो आगे आने वाले टाइम में आपको बताता रहूँगा कि किस तरह से इनकी डेवलपमेंट हो रही है, कैसे ये ग्रो कर रहे हैं। तो देखिए अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के रोज़ेस हैं।